क्या आपको पता है, एक समय ऐसा भी आया था जब अचानक रात के आकाश से चंद्रमा गायब हो गया था और पूरी पृथ्वी भय और अंधकार में डूब गई थी। उस समय एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने देवताओं तक को चौंका दिया। यह घटना त्रेता युग की है। पाताल लोक में एक अत्यंत शक्तिशाली असुर रहता था, चंद्रासुर। उसका शरीर काले पत्थर जैसा कठोर था और उसकी आंखें लाल आग की तरह चमकती थीं। लेकिन उसकी सबसे खतरनाक शक्ति थी मायावी अंधकार। चंद्रासुर को चंद्रमा से बहुत घृणा थी, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी से ऋषि मुनि रात में भी तपस्या करते थे और संसार में शांति बनी रहती थी। इसलिए उसने ठान लिया, अगर चंद्रमा ही नहीं रहेगा तो संसार में डर और अंधकार ही अंधकार होगा। इस योजना को पूरा करने के लिए उसने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। वह समुद्र के बीच खड़े एक ज्वालामुखी पर्वत पर ध्यान करता रहा। न भोजन न पानी। उसकी तपस्या इतनी भयानक थी कि पृथ्वी कांपने लगी। देवता घबरा गए। आखिरकार उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, चंद्रासुर, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, मांगो, क्या वरदान चाहिए। असुर की आंखों में लाल चमक आ गई। उसने कहा, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं चंद्रमा को अपनी माया में कैद कर सकूं। ब्रह्मा जी ने कुछ पल सोचा, लेकिन तपस्या के कारण उन्होंने उसे वरदान दे दिया। बस यहीं से विनाश की शुरुआत हुई। एक रात चंद्रासुर आकाश में पहुंचा। उसने अपनी मायावी शक्ति से पूरे आकाश में काले बादलों का जाल फैला दिया। फिर वह धीरे धीरे चंद्रमा के पास पहुंचा और उसने अंधकार की जंजीरों से चंद्रमा को बांध दिया। जैसे ही चंद्रमा कैद हुआ, आकाश पूरी तरह काला हो गया। धरती पर गहरा अंधकार फैल गया। पक्षी रास्ता भूलने लगे। समुद्र की लहरें विचलित हो गईं। लोग डर के मारे अपने घरों में छिप गए। ऋषि मुनि समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। देवता तुरंत इंद्रलोक में इकट्ठा हुए। इंद्र बोले, अगर चंद्रमा वापस नहीं आया तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। तभी अचानक वहां नारद मुनि प्रकट हुए। वे मुस्कुराते हुए बोले, इस संकट का समाधान है, लेकिन उसके लिए हमें उस वीर को बुलाना होगा जो असंभव को संभव बना सकता है। देवताओं ने पूछा, कौन? नारद मुनि ने उत्तर दिया, पवन पुत्र हनुमान। देवता तुरंत हनुमान जी को खोजने निकल पड़े। उस समय हनुमान जी एक विशाल पर्वत के ऊपर बैठकर राम नाम का जाप कर रहे थे। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और सारी घटना बताई। हनुमान जी की आंखों में क्रोध चमक उठा। उन्होंने कहा, जब तक हनुमान जीवित है, कोई भी संसार को अंधकार में नहीं डुबो सकता। दोस्तों, अगर आपको भी हनुमान जी की शक्ति पर विश्वास है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अब हनुमान जी आकाश की ओर उड़े। उनकी छलांग इतनी शक्तिशाली थी कि पर्वत हिलने लगे, समुद्र की लहरें उछलने लगे। कुछ ही पलों में हनुमान जी अंतरिक्ष में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। एक विशाल दानव जिसके पीछे जंजीरों में बंधा हुआ चंद्रमा चमक रहा था। वह था चंद्रासुर। वह जोर से हंसने लगा। उसने कहा, तो तुम हो हनुमान, आज तुम भी अंधकार में खो जाओगे। हनुमान जी शांत खड़े रहे। उन्होंने अपनी गदा उठाई और बोले, मैं राम का दास हूं और धर्म की रक्षा के लिए आया हूं। अब युद्ध शुरू हुआ। चंद्रासुर ने अपनी माया से हजारों काले राक्षस बना दिए। पूरा आकाश दानवों से भर गया, लेकिन हनुमान जी ने अपनी विशाल पूंछ घुमाई और दर्जनों राक्षस हवा में उड़ गए। असुर गुस्से से पागल हो गया। उसने आकाश में आग का विशाल तूफान बना दिया। आग की लपटें चारों तरफ फैल गईं, लेकिन हनुमान जी ने अपनी पूंछ से उस आग को वापस उसी पर फेंक दिया। अब चंद्रासुर डरने लगा। उसने अपनी सबसे बड़ी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने पूरे आकाश को अंधकार से भर दिया। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, जय श्री राम। जैसे ही राम नाम की ध्वनि गूंजी, अंधकार की सारी माया टूटने लगी। अब असली चंद्रासुर सामने था। हनुमान जी ने एक विशाल छलांग लगाई और सीधे उसके सामने पहुंच गए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। आकाश में बिजली चमक रही थी, तारे कांप रहे थे। देवता दूर से यह युद्ध देख रहे थे। अंत में हनुमान जी ने अपनी गदा से इतना शक्तिशाली वार किया कि चंद्रासुर जमीन पर गिर पड़ा। फिर हनुमान जी ने चंद्रमा की जंजीरें तोड़ दी। जैसे ही चंद्रमा मुक्त हुआ, पूरा आकाश चांदनी से भर गया। धरती पर
फिर से शांति लौट आई। देवताओं ने आसमान से फूलों की बारिश की। इंद्र बोले, जय पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, यह सब प्रभु श्री राम की कृपा है। और कहते हैं, जब भी संसार अंधकार में डूबने लगता है तब हनुमान जी किसी न किसी रूप में आकर प्रकाश वापस ले आते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी दिव्य और शक्तिशाली कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हम ऐसी और अद्भुत कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। क्या आपको पता है, एक समय ऐसा भी आया था जब अचानक रात के आकाश से चंद्रमा गायब हो गया था और पूरी पृथ्वी भय और अंधकार में डूब गई थी। उस समय एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने देवताओं तक को चौंका दिया। यह घटना त्रेता युग की है। पाताल लोक में एक अत्यंत शक्तिशाली असुर रहता था, चंद्रासुर। उसका शरीर काले पत्थर जैसा कठोर था और उसकी आंखें लाल आग की तरह चमकती थीं। लेकिन उसकी सबसे खतरनाक शक्ति थी मायावी अंधकार। चंद्रासुर को चंद्रमा से बहुत घृणा थी, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी से ऋषि मुनि रात में भी तपस्या करते थे और संसार में शांति बनी रहती थी। इसलिए उसने ठान लिया, अगर चंद्रमा ही नहीं रहेगा तो संसार में डर और अंधकार ही अंधकार होगा। इस योजना को पूरा करने के लिए उसने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। वह समुद्र के बीच खड़े एक ज्वालामुखी पर्वत पर ध्यान करता रहा। न भोजन न पानी। उसकी तपस्या इतनी भयानक थी कि पृथ्वी कांपने लगी। देवता घबरा गए। आखिरकार उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, चंद्रासुर, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, मांगो, क्या वरदान चाहिए। असुर की आंखों में लाल चमक आ गई। उसने कहा, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं चंद्रमा को अपनी माया में कैद कर सकूं। ब्रह्मा जी ने कुछ पल सोचा, लेकिन तपस्या के कारण उन्होंने उसे वरदान दे दिया। बस यहीं से विनाश की शुरुआत हुई। एक रात चंद्रासुर आकाश में पहुंचा। उसने अपनी मायावी शक्ति से पूरे आकाश में काले बादलों का जाल फैला दिया। फिर वह धीरे धीरे चंद्रमा के पास पहुंचा और उसने अंधकार की जंजीरों से चंद्रमा को बांध दिया। जैसे ही चंद्रमा कैद हुआ, आकाश पूरी तरह काला हो गया। धरती पर गहरा अंधकार फैल गया। पक्षी रास्ता भूलने लगे। समुद्र की लहरें विचलित हो गईं। लोग डर के मारे अपने घरों में छिप गए। ऋषि मुनि समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। देवता तुरंत इंद्रलोक में इकट्ठा हुए। इंद्र बोले, अगर चंद्रमा वापस नहीं आया तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। तभी अचानक वहां नारद मुनि प्रकट हुए। वे मुस्कुराते हुए बोले, इस संकट का समाधान है, लेकिन उसके लिए हमें उस वीर को बुलाना होगा जो असंभव को संभव बना सकता है। देवताओं ने पूछा, कौन? नारद मुनि ने उत्तर दिया, पवन पुत्र हनुमान। देवता तुरंत हनुमान जी को खोजने निकल पड़े। उस समय हनुमान जी एक विशाल पर्वत के ऊपर बैठकर राम नाम का जाप कर रहे थे। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और सारी घटना बताई। हनुमान जी की आंखों में क्रोध चमक उठा। उन्होंने कहा, जब तक हनुमान जीवित है, कोई भी संसार को अंधकार में नहीं डुबो सकता। दोस्तों, अगर आपको भी हनुमान जी की शक्ति पर विश्वास है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अब हनुमान जी आकाश की ओर उड़े। उनकी छलांग इतनी शक्तिशाली थी कि पर्वत हिलने लगे, समुद्र की लहरें उछलने लगे। कुछ ही पलों में हनुमान जी अंतरिक्ष में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। एक विशाल दानव जिसके पीछे जंजीरों में बंधा हुआ चंद्रमा चमक रहा था। वह था चंद्रासुर। वह जोर से हंसने लगा। उसने कहा, तो तुम हो हनुमान, आज तुम भी अंधकार में खो जाओगे। हनुमान जी शांत खड़े रहे। उन्होंने अपनी गदा उठाई और बोले, मैं राम का दास हूं और धर्म की रक्षा के लिए आया हूं। अब युद्ध शुरू हुआ। चंद्रासुर ने अपनी माया से हजारों काले राक्षस बना दिए। पूरा आकाश दानवों से भर गया, लेकिन हनुमान जी ने अपनी विशाल पूंछ घुमाई और दर्जनों राक्षस हवा में उड़ गए। असुर गुस्से से पागल हो गया। उसने आकाश में आग का विशाल तूफान बना दिया। आग की लपटें चारों तरफ फैल गईं, लेकिन हनुमान जी ने अपनी पूंछ से उस आग को वापस उसी पर फेंक दिया। अब चंद्रासुर डरने लगा। उसने अपनी सबसे बड़ी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने पूरे आकाश को अंधकार से भर दिया। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, जय श्री राम। जैसे ही राम नाम की ध्वनि गूंजी,
अंधकार की सारी माया टूटने लगी। अब असली चंद्रासुर सामने था। हनुमान जी ने एक विशाल छलांग लगाई और सीधे उसके सामने पहुंच गए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। आकाश में बिजली चमक रही थी, तारे कांप रहे थे, देवता दूर से यह युद्ध देख रहे थे। अंत में हनुमान जी ने अपनी गदा से इतना शक्तिशाली वार किया कि चंद्रासुर जमीन पर गिर पड़ा। फिर हनुमान जी ने चंद्रमा की जंजीरें तोड़ दी। जैसे ही चंद्रमा मुक्त हुआ, पूरा आकाश चांदनी से भर गया। धरती पर फिर से शांति लौट आई। देवताओं ने आसमान से फूलों की बारिश की। इंद्र बोले, जय पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, यह सब प्रभु श्री राम की कृपा है। और कहते हैं, जब भी संसार अंधकार में डूबने लगता है, तब हनुमान जी किसी न किसी रूप में आकर प्रकाश वापस ले आते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी दिव्य और शक्तिशाली कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हम ऐसी और अद्भुत कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। क्या आपको पता है, एक समय ऐसा भी आया था जब अचानक रात के आकाश से चंद्रमा गायब हो गया था और पूरी पृथ्वी भय और अंधकार में डूब गई थी। उस समय एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने देवताओं तक को चौंका दिया। यह घटना त्रेता युग की है। पाताल लोक में एक अत्यंत शक्तिशाली असुर रहता था, चंद्रासुर। उसका शरीर काले पत्थर जैसा कठोर था और उसकी आंखें लाल आग की तरह चमकती थीं। लेकिन उसकी सबसे खतरनाक शक्ति थी मायावी अंधकार। चंद्रासुर को चंद्रमा से बहुत घृणा थी, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी से ऋषि मुनि रात में भी तपस्या करते थे और संसार में शांति बनी रहती थी। इसलिए उसने ठान लिया, अगर चंद्रमा ही नहीं रहेगा तो संसार में डर और अंधकार ही अंधकार होगा। इस योजना को पूरा करने के लिए उसने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। वह समुद्र के बीच खड़े एक ज्वालामुखी पर्वत पर ध्यान करता रहा। न भोजन न पानी। उसकी तपस्या इतनी भयानक थी कि पृथ्वी कांपने लगी। देवता घबरा गए। आखिरकार उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, चंद्रासुर, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, मांगो, क्या वरदान चाहिए। असुर की आंखों में लाल चमक आ गई। उसने कहा, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं चंद्रमा को अपनी माया में कैद कर सकूं। ब्रह्मा जी ने कुछ पल सोचा, लेकिन तपस्या के कारण उन्होंने उसे वरदान दे दिया। बस यहीं से विनाश की शुरुआत हुई। एक रात चंद्रासुर आकाश में पहुंचा। उसने अपनी मायावी शक्ति से पूरे आकाश में काले बादलों का जाल फैला दिया। फिर वह धीरे धीरे चंद्रमा के पास पहुंचा और उसने अंधकार की जंजीरों से चंद्रमा को बांध दिया। जैसे ही चंद्रमा कैद हुआ, आकाश पूरी तरह काला हो गया। धरती पर गहरा अंधकार फैल गया। पक्षी रास्ता भूलने लगे। समुद्र की लहरें विचलित हो गईं। लोग डर के मारे अपने घरों में छिप गए। ऋषि मुनि समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। देवता तुरंत इंद्रलोक में इकट्ठा हुए। इंद्र बोले, अगर चंद्रमा वापस नहीं आया तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। तभी अचानक वहां नारद मुनि प्रकट हुए। वे मुस्कुराते हुए बोले, इस संकट का समाधान है, लेकिन उसके लिए हमें उस वीर को बुलाना होगा जो असंभव को संभव बना सकता है। देवताओं ने पूछा, कौन? नारद मुनि ने उत्तर दिया, पवन पुत्र हनुमान। देवता तुरंत हनुमान जी को खोजने निकल पड़े। उस समय हनुमान जी एक विशाल पर्वत के ऊपर बैठकर राम नाम का जाप कर रहे थे। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और सारी घटना बताई। हनुमान जी की आंखों में क्रोध चमक उठा। उन्होंने कहा, जब तक हनुमान जीवित है, कोई भी संसार को अंधकार में नहीं डुबो सकता। दोस्तों, अगर आपको भी हनुमान जी की शक्ति पर विश्वास है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अब हनुमान जी आकाश की ओर उड़े। उनकी छलांग इतनी शक्तिशाली थी कि पर्वत हिलने लगे, समुद्र की लहरें उछलने लगे। कुछ ही पलों में हनुमान जी अंतरिक्ष में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। एक विशाल दानव जिसके पीछे जंजीरों में बंधा हुआ चंद्रमा चमक रहा था। वह था चंद्रासुर। वह जोर से हंसने लगा। उसने कहा, तो तुम हो हनुमान, आज तुम भी अंधकार में खो जाओगे। हनुमान जी शांत खड़े रहे। उन्होंने अपनी गदा उठाई और बोले, मैं राम का दास हूं और धर्म की रक्षा के लिए आया हूं। अब युद्ध शुरू हुआ। चंद्रासुर ने अपनी माया से हजारों काले राक्षस बना दिए। पूरा आकाश दानवों से भर गया, लेकिन हनुमान जी ने अपनी विशाल पूंछ घुमाई
और दर्जनों राक्षस हवा में उड़ गए। असुर गुस्से से पागल हो गया। उसने आकाश में आग का विशाल तूफान बना दिया। आग की लपटें चारों तरफ फैल गईं, लेकिन हनुमान जी ने अपनी पूंछ से उस आग को वापस उसी पर फेंक दिया। अब चंद्रासुर डरने लगा। उसने अपनी सबसे बड़ी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने पूरे आकाश को अंधकार से भर दिया। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, जय श्री राम। जैसे ही राम नाम की ध्वनि गूंजी, अंधकार की सारी माया टूटने लगी। अब असली चंद्रासुर सामने था। हनुमान जी ने एक विशाल छलांग लगाई और सीधे उसके सामने पहुंच गए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। आकाश में बिजली चमक रही थी, तारे कांप रहे थे, देवता दूर से यह युद्ध देख रहे थे। अंत में हनुमान जी ने अपनी गदा से इतना शक्तिशाली वार किया कि चंद्रासुर जमीन पर गिर पड़ा। फिर हनुमान जी ने चंद्रमा की जंजीरें तोड़ दी। जैसे ही चंद्रमा मुक्त हुआ, पूरा आकाश चांदनी से भर गया। धरती पर फिर से शांति लौट आई। देवताओं ने आसमान से फूलों की बारिश की। इंद्र बोले, जय पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, यह सब प्रभु श्री राम की कृपा है। और कहते हैं, जब भी संसार अंधकार में डूबने लगता है, तब हनुमान जी किसी न किसी रूप में आकर प्रकाश वापस ले आते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी दिव्य और शक्तिशाली कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हम ऐसी और अद्भुत कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। क्या आपको पता है, एक समय ऐसा भी आया था जब अचानक रात के आकाश से चंद्रमा गायब हो गया था और पूरी पृथ्वी भय और अंधकार में डूब गई थी। उस समय एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने देवताओं तक को चौंका दिया। यह घटना त्रेता युग की है। पाताल लोक में एक अत्यंत शक्तिशाली असुर रहता था, चंद्रासुर। उसका शरीर काले पत्थर जैसा कठोर था और उसकी आंखें लाल आग की तरह चमकती थीं, लेकिन उसकी सबसे खतरनाक शक्ति थी मायावी अंधकार। चंद्रासुर को चंद्रमा से बहुत घृणा थी, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी से ऋषि मुनि रात में भी तपस्या करते थे और संसार में शांति बनी रहती थी। इसलिए उसने ठान लिया, अगर चंद्रमा ही नहीं रहेगा तो संसार में डर और अंधकार ही अंधकार होगा। इस योजना को पूरा करने के लिए उसने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। वह समुद्र के बीच खड़े एक ज्वालामुखी पर्वत पर ध्यान करता रहा। न भोजन न पानी। उसकी तपस्या इतनी भयानक थी कि पृथ्वी कांपने लगी। देवता घबरा गए। आखिरकार उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, चंद्रासुर, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, मांगो, क्या वरदान चाहिए। असुर की आंखों में लाल चमक आ गई। उसने कहा, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं चंद्रमा को अपनी माया में कैद कर सकूं। ब्रह्मा जी ने कुछ पल सोचा, लेकिन तपस्या के कारण उन्होंने उसे वरदान दे दिया। बस यहीं से विनाश की शुरुआत हुई। एक रात चंद्रासुर आकाश में पहुंचा। उसने अपनी मायावी शक्ति से पूरे आकाश में काले बादलों का जाल फैला दिया। फिर वह धीरे धीरे चंद्रमा के पास पहुंचा और उसने अंधकार की जंजीरों से चंद्रमा को बांध दिया। जैसे ही चंद्रमा कैद हुआ, आकाश पूरी तरह काला हो गया। धरती पर गहरा अंधकार फैल गया। पक्षी रास्ता भूलने लगे। समुद्र की लहरें विचलित हो गईं। लोग डर के मारे अपने घरों में छिप गए। ऋषि मुनि समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। देवता तुरंत इंद्रलोक में इकट्ठा हुए। इंद्र बोले, अगर चंद्रमा वापस नहीं आया तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। तभी अचानक वहां नारद मुनि प्रकट हुए। वे मुस्कुराते हुए बोले, इस संकट का समाधान है, लेकिन उसके लिए हमें उस वीर को बुलाना होगा जो असंभव को संभव बना सकता है। देवताओं ने पूछा, कौन? नारद मुनि ने उत्तर दिया, पवन पुत्र हनुमान। देवता तुरंत हनुमान जी को खोजने निकल पड़े। उस समय हनुमान जी एक विशाल पर्वत के ऊपर बैठकर राम नाम का जाप कर रहे थे। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और सारी घटना बताई। हनुमान जी की आंखों में क्रोध चमक उठा। उन्होंने कहा, जब तक हनुमान जीवित है, कोई भी संसार को अंधकार में नहीं डुबो सकता। दोस्तों, अगर आपको भी हनुमान जी की शक्ति पर विश्वास है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अब हनुमान जी आकाश की ओर उड़े। उनकी छलांग इतनी शक्तिशाली थी कि पर्वत हिलने लगे, समुद्र की लहरें उछलने लगे। कुछ ही पलों में हनुमान जी अंतरिक्ष में पहुंच गए।
वहां उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। एक विशाल दानव जिसके पीछे जंजीरों में बंधा हुआ चंद्रमा चमक रहा था। वह था चंद्रासुर। वह जोर से हंसने लगा। उसने कहा, तो तुम हो हनुमान, आज तुम भी अंधकार में खो जाओगे। हनुमान जी शांत खड़े रहे। उन्होंने अपनी गदा उठाई और बोले, मैं राम का दास हूं और धर्म की रक्षा के लिए आया हूं। अब युद्ध शुरू हुआ। चंद्रासुर ने अपनी माया से हजारों काले राक्षस बना दिए। पूरा आकाश दानवों से भर गया, लेकिन हनुमान जी ने अपनी विशाल पूंछ घुमाई और दर्जनों राक्षस हवा में उड़ गए। असुर गुस्से से पागल हो गया। उसने आकाश में आग का विशाल तूफान बना दिया। आग की लपटें चारों तरफ फैल गईं, लेकिन हनुमान जी ने अपनी पूंछ से उस आग को वापस उसी पर फेंक दिया। अब चंद्रासुर डरने लगा। उसने अपनी सबसे बड़ी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने पूरे आकाश को अंधकार से भर दिया। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, जय श्री राम। जैसे ही राम नाम की ध्वनि गूंजी, अंधकार की सारी माया टूटने लगी। अब असली चंद्रासुर सामने था। हनुमान जी ने एक विशाल छलांग लगाई और सीधे उसके सामने पहुंच गए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। आकाश में बिजली चमक रही थी, तारे कांप रहे थे, देवता दूर से यह युद्ध देख रहे थे। अंत में हनुमान जी ने अपनी गदा से इतना शक्तिशाली वार किया कि चंद्रासुर जमीन पर गिर पड़ा। फिर हनुमान जी ने चंद्रमा की जंजीरें तोड़ दी। जैसे ही चंद्रमा मुक्त हुआ, पूरा आकाश चांदनी से भर गया। धरती पर फिर से शांति लौट आई। देवताओं ने आसमान से फूलों की बारिश की। इंद्र बोले, जय पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, यह सब प्रभु श्री राम की कृपा है। और कहते हैं, जब भी संसार अंधकार में डूबने लगता है, तब हनुमान जी किसी न किसी रूप में आकर प्रकाश वापस ले आते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी दिव्य और शक्तिशाली कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हम ऐसी और अद्भुत कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।